दिल्ली की उस रहस्यमयी रात, क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे एक होनहार छात्रा की ज़िंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जो उसके जीवन के लिए काल बन गया? क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली जैसे शहर में जहाँ हज़ारों लोग हर रोज़ अपनी ज़िंदगी की दौड़ में लगे रहते हैं, एक उसी प्रकार एक सामान्य सी दिखने वाली रात अचानक एक लड़की के जीवन में अंधेरा क्यों ले आई? आइए जानते हैं कैसे एक होनहार छात्रा की ज़िंदगी बर्बरता का शिकार हो गई और कैसे उसने अपने लिए एक न्याय की लड़ाई भी लड़ी। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण सी दिखने वाली महत्वाकांक्षी लड़की जिसका वास्तविक नाम बदलकर हमने साक्षी रख दिया है। साक्षी महज 24 साल की थी, जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और वह अब एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। साक्षी के सपने बड़े थे, वह अपने परिवार की इकलौती बेटी थी और उसकी कड़ी मेहनत का फल परिवार के लिए गर्व का कारण बना हुआ था। वह पढ़ाई में बेहद होशियार थी और अक्सर अपने दोस्तों के बीच अपनी मददगार और खुशमिजाज स्वभाव के लिए जानी जाती थी। साक्षी का जीवन सामान्य था और वह दिन रात अपनी पढ़ाई और अपने करियर पर ध्यान दे रही थी। परंतु किसे पता था कि उसकी ये दिनचर्या एक दिन उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आपदा बन जाएगी। घटना उस दिन की है जब साक्षी अपनी क्लास से लौट रही थी। रात के लगभग 8 बज रहे थे और दिल्ली की सड़कों पर हल्की हलचल थी। साक्षी मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ बढ़ ही रही थी। उसे लग रहा था कि यह भी एक सामान्य दिन की तरह खत्म होगा, लेकिन उसके साथ उस दिन कुछ बहुत बुरा होने वाला था। उसने देखा कि एक काले रंग की कार उसका पीछा कर रही थी। पहले तो उसने इसे नज़रअंदाज किया क्योंकि उसे लगा कि शायद यह कोई संयोग होगा, लेकिन जैसे-जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उस कार ने एक सुनसान गली में उसके रास्ते को रोका। उस कार ने एक सुनसान गली में उसके रास्ते को रोक लिया और उस कार से 3 लोग निकले, जिनकी उम्र महज 25 से 30 साल के बीच होगी। वे कार से बाहर निकले। उन्होंने पहले तो साक्षी से उसका रास्ता पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन जल्द ही उनका इरादा साफ हो गया। साक्षी को उन लोगों ने घेर लिया और जब उसने खुद को बचाने की कोशिश की, तो उसे ज़बरदस्ती कार में खींच लिया। उन्होंने उसकी चीखों को दबाने के लिए उसे मारना शुरू किया और कार में ही उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। साक्षी ने अपने बचाव की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति उन वहशी दरिंदों के सामने कम पड़ गई थी। उसे मारा गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए और उसके शरीर को चोटों से भर दिया गया। इसके पश्चात उन अपराधियों ने सोचा कि अब साक्षी को जिंदा छोड़ना उनके लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए उन्होंने उसे मारने का निर्णय लिया, लेकिन साक्षी ने अपनी पूरी ताकत से बचने की पूरी कोशिश की। तभी अचानक एक बाइक सवार व्यक्ति जो उस सुनसान गली से गुजर रहा था, उसने यह सब कुछ देखा। उसने तुरंत अपनी बाइक रोककर पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन इससे पहले कि पुलिस मौके पर पहुंचती, वे अपराधी साक्षी को गाड़ी से बाहर फेंककर भाग गए। वह व्यक्ति साक्षी के पास पहुंचा और उसे तुरंत अस्पताल ले गया। उसकी हालत गंभीर थी, लेकिन उसकी जान बच गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और जल्द ही कार और उन अपराधियों का सुराग ढूंढ निकाला। साक्षी, जो अब अस्पताल में भर्ती थी, उसने हिम्मत दिखाते हुए उन दरिंदों की पहचान की। पुलिस ने उस व्यक्ति की मदद से कार की सीसीटीवी फुटेज का पता लगाया और तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान यह पता चला कि ये लोग पहले से ही ऐसे अपराधों में शामिल थे, लेकिन उन्हें कभी भी पकड़ा नहीं गया था। साक्षी के मामले ने पूरे शहर में आक्रोश पैदा कर दिया और लोग न्याय के लिए सड़कों पर उतर आए। यह मामला बहुत तेजी से न्यायालय में पहुंचा और साक्षी की हिम्मत और बहादुरी को देखते हुए कोर्ट ने अपराधियों को कठोर सजा दी। उन्हें न केवल बलात्कार के लिए दोषी ठहराया गया, बल्कि हत्या के प्रयास और अन्य अपराधों के लिए भी कड़ी सजा सुनाई गई। साक्षी की हिम्मत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि चाहे अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हिम्मत से सामना किया जाए तो न्याय जरूर मिलता है। साक्षी ने अपने लिए लड़ाई लड़ी और अपनी बहादुरी से उन दरिंदों को सजा दिलवाई। यह कहानी सिर्फ साक्षी की नहीं है, बल्कि उन सभी महिलाओं की है जो हर दिन समाज में अपनी सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। यह कहानी हमें बताती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, हिम्मत और संघर्ष से उन्हें बदला जा सकता है। साक्षी की यह कहानी एक चेतावनी है
उन अपराधियों के लिए जो सोचते हैं कि वे बच जाएंगे। यह कहानी समाज को यह बताने के लिए है कि न्याय हमेशा सत्य के साथ होता है और अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक दिन उसकी बर्बरता का अंत अवश्य होता है। इसीलिए यदि आपके भी परिवार या रिश्तेदार में कोई भी लड़की या आपकी बहन जो बाहर काम कर रही है या पढ़ाई के लिए बाहर है, तो उसे इस वीडियो को अवश्य शेयर करना और ऐसी ही अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य कोई एक सच्ची घटना पर। तब तक के लिए धन्यवाद। बी सेफ, बी केयरफुल।